बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। और डॉक्टर अब्दुल अकेडमी में एक बार फिर खुशामदीद। फ्रेंड्स, ज़रा इमेजिन करें कि किसी शख्स के दोनों गुर्दे जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, अल्लाह ना करे, और डायलिसिस भी हमेशा के लिए काफ़ी ना हो, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या कोई शख्स अपना किडनी किसी दूसरे को दे सकता है, और अगर हाँ तो कौन दे सकता है? अमेजिंग क्वेश्चन है, और आज हम बिल्कुल यही सीखेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस टॉपिक से जो भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या आंसर और जो भी कोई बन सकता हुआ था वो भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, किडनी ट्रांसप्लांट। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, ये किन पेशेंट के लिए किया जाता है, और इसके लिए डोनर की कितनी एग्जाम हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच अ पर्सन's नॉन फंक्शनिंग किडनी इज रिप्लेस्ड विद ए हेल्थी किडनी फ्रॉम ए डोनर। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली में जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें किसी शख्स के जो नकारा जो नॉन फंक्शनल किडनीज होते हैं उसकी जगह पर किसी डोनर से एक सेहतमंद जो है वो किडनी लगा दिया जाता है। तो डोनर बेसिकली कहते हैं वो शख्स है जो अपना ऑर्गन जो है वो किडनी जो है वो किसी दूसरे को देता है, और जो शख्स जो रिसीव करता है, जो हासिल करता है, उसे कहते हैं रेसिपिएंट। तो दिस ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल विद एंड स्टेज किडनी फेलियर। तो ये जो है वो उन मरीजों को दिया जाता है, या उन जो ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स के लिए होता है जो एंड स्टेज किडनी फेलियर में मुब्तला होते हैं। एंड स्टेज का मतलब है आखिरी मरहला, यानी जब गुर्दे इतने खराब हो चुके हों कि वो तकरीबन बिल्कुल जो है वो काम करना छोड़ चुके हों, तो और डायलिसिस भी मुश्किल हल ना हो, तब हम जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान सिर्फ एक गुर्दे के साथ भी मुकम्मल और फिर नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजार सकता है। इसलिए एक शख्स जो है वो जिंदा शख्स जो है वो अपना गुर्दा अतिया कर सकता है और खुद भी सेहतमंद जो है वो रह सकता है। इंटरेस्टिंग है। तो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस क्या कहता है? रिक्वायर्ड केयरफुल एवेल्युएशन, मैचिंग एंड मॉनिटरिंग टू इंश्योर द बेस्ट रिजल्ट फॉर बोथ द रेसिपिएंट एंड डोनर। यानी कि इस प्रोसेस में बहुत एहतियात से इवेल्युएशन मतलब जांच पड़ताल करना, या मैचिंग मतलब जो है ना वो एक मैच किया जाता है, मेल मिलाप किया जाता है, और उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है, ताकि जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है दोनों के लिए बेहतरीन रिजल्ट गेन किया जा सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डोनर फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो स्टूडेंट्स, ये जो अब इस जो है ना मुताब से जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आखिर ये जो एक सेहतमंद गुर्दा कहाँ से मिलता है, और इसके लिए तीन तरह के डोनर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हम बात कर लेते हैं। रिलेटेड डोनर। जो रिलेटेड डोनर है स्टूडेंट, वो कौन सा देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज जेनेटिकली रिलेटेड टू द रेसिपिएंट, सच एज जो है वो पेरेंट हो गया, सिबलिंग्स हो गए, या चाइल्ड हो सकता है, कैन बी बेस्ट डोनर ऑफ किडनी। यानी रिलेटेड डोनर वो शख्स होता है जो रेसिपिएंट का जेनेटिकली रिलेटेड हो। मीन जो है वो रिश्तेदार हो सकता है, जैसे वो कह रहा है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग यानी कि बहन भाई हो सकते हैं, या फिर आपकी औलाद। यही सबसे बेहतरीन समझा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सोचें कि अगर आपके अल्लाह ना करे किसी के जो वालिद का गुर्दा फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो आपका अपना खून और जो एक जिस्मानी साख्त है, टिश्यू है, वो जो है वो वालिद से सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसलिए आपका जो किडनी है वो आपके पेरेंट्स के लिए सबसे इजी फिट हो जाएगा, और जिसम इसे रिजेक्ट भी नहीं करेगा। तो यही वजह है कि ट्विन्स जो होते हैं, जुड़वा बहन भाई होते हैं, उनके दरमियान किया गया किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेशो में होता है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप एक जो है ना वो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनरिलेटेड डोनर। Students, the donor cannot be genetically related to the recipient such as a spouse, friend, ये जो है अनरिलेटेड है। और उसके बाद है ना कोवर्कर। तो इसका मतलब है कि जो है वो जो अनरिलेटेड डोनर है वो शख्स होता है जो रेसिपिएंट का जेनेटिकली रिश्तेदार ना हो, जैसे शरीक हयात होता है, जो है वो नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है ना वो दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है, या जो है वो आपका हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉज मेरे ख्याल से कहते हैं शरीक हयात को। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज लेस कॉमन, ये लेस कॉमन है बट कैन स्टिल बी सक्सेसफुल इफ डोनर्स एंड रेसिपिएंट जो है ग्रुप एंड टिश्यू टाइप मैच। यानी इस किस्म का कह रहा है कि डोनेशन कम आम है, लेकिन अगर डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप और टिश्यू टाइप जो है वो मैच हो जाए तो ये भी कामयाब हो सकता है। यानी टिश्यू टाइप एक तरह का जिस्मानी आइडेंटिफाई कार्ड है, आप समझ लें, जो हर इंसान के सेल्स पर होता है, और अगर ये डोनर और रेसिपिएंट आपस में ना मिले तो जिसम जो है वो, या हमारी बॉडी क्या कहती है, नई किडनी को जो है ना वो समझते हैं कि ये बाहर से कोई आया है, और उसे रिजेक्शन के जरिए रिजेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद हम बात कर लेना डिसीज डोनर। अब स्टूडेंट, ये क्या, मैनी पीपल रजिस्टर विद द हॉस्पिटल्स, रजिस्टर करवाते हैं फॉर डोनेशन ऑफ देयर ऑर्गन्स आफ्टर देयर डेथ। बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में अस्पतालों के साथ रजिस्टर करवा लेते हैं अपनी लाइफ को ना, अपनी बॉडी को, कि उनकी डेथ के बाद इनके आज़ाद जो हैं वो अतिया कर दिए जाएँ, यानी डोनेशन कर दिए जाएँ।
तो कौन कौन से हैं देयर आर्गन, उनके फिर आर्गन क्या किए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, किडनी हो सकती है, कैन बी डोनेशन टू द इंडिविजुअल इन नीड ऑफ ट्रांसप्लांट, यानी कि इनके जो होते हैं ना आर्गन उसमें शामिल है किडनी हो गए और भी जो आर्गन होते हैं, वो फिर ज़रूरतमंद जो मरीज होते हैं उनको अतिया किया जाता है। डिसीज़ का मतलब होता है वफात पा जाना, यानी कि जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा उसे कहते हैं डिसीज़ पर्सन। तो डिसीज्ड डोनर की किडनी आर केयरफुली मैच्ड टू दी रेसिपिएंट बेस्ड ऑन किसकी बेस पर जो है ना वो डोनेट किया जाता है, ब्लड ग्रुप की, टिश्यू टाइप की और इम्यून सिस्टम कंपेटिबिलिटी। यानी जो डिसीज डोनर के जो होते हैं ना किडनी, यानी कि जो इंसान मर चुका है उसकी जो किडनी है वो बहुत एहतियात के साथ जो रेसिपिएंट होता है, जो लेने वाला होता है, उसके साथ मैच किया जाता है और उसमें देखा जाता है ब्लड ग्रुप देखा जाता है, टिश्यू टाइप देखा जाता है, फिर उसके बाद इम्यूनिटी कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें देख के जो है ना वो फिर डिसीजन लिया जाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम कंपेटिबिलिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी का वो इम्यून सिस्टम जो नए गुर्दे को एक अजनबी समझता है, उसको एक बाहर का समझता है, वो ना समझे और उसे कबूल कर ले, इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम कंपेटिबिलिटी। यानी कि हमारा जिसम इम्यून सिस्टम जो है वो नए गुर्दे को अजनबी ना समझे, बल्कि उसे जो है ना वो अपना ही समझ के उसको कबूल कर ले, उसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी एक्टिव ना करे। तो पूरी दुनिया में एक भी आर्गन लाखों लोगों जो है वो उसकी ज़िंदगी बचा सकता है, क्योंकि एक शख्स के जो है वो कितने ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज़ होते हैं, हार्ट होता है, लिवर होता है, कई जो डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं उनके काम आ सकते हैं। यही वजह है कि ऑर्गन डोनेशन को लाइफ का सबसे बड़ा एक तोहफा समझा जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टिडबिट, इसमें कहते हैं ये एक इजाफी मालूमात है जी, उसमें क्या कह रहे हैं हम देख लेते हैं टिडबिट में। जो किडनी डोनेशन कैन बी लाइफ सेविंग गिफ्ट फॉर समवन विद द एंड स्टेज किडनी डिजीज, यानी कि बच्चों जो किडनी डोनेशन है ना वो दरअसल एक एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट के लिए आप समझ लें कि एक गिफ्ट है जो उसकी जान बचा सकता है। तो डोनेशन डोनेटिंग ए किडनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, यानी कि ये कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क नहीं है फॉर दी डोनर। यानी कि अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात कर रहा है कि जो किडनी डोनेट करना है वो कोई खास या लॉन्ग टर्म उसका कोई नुकसान नहीं होता। जिसको स्टडीज हैव शोन दैट किडनी डोनर्स जनरली एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करते हैं स्टडी जी, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ और लाइफ स्पैन। यानी डिफरेंट स्टडी से ये साबित हो चुका है या हुआ है कि जो किडनी डोनेट करने वाले जो होते हैं अफराद उनकी मजमूई सेहत या जिंदगी के जो ड्यूरेशन होता है उस पर कोई आमतौर पर कोई जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि इंसान एक जो किडनी के साथ भी वही म्यार, वही जो उसका एक लाइफ है, यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो जी सकता है, या जो दो गुर्दों के साथ जी सकता है वो एक गुर्दे के साथ भी जी सकता है, बाकी बचा हुआ एक गुर्दा ही दोनों का काम संभाल लेता है। तो अगर आपके घर में या अल्लाह ना करे कभी कोई डोनर बनने का सोचा जाए तो ये साइंसी तौर पर एक महफूज अमल साबित हो चुका है। ये बेसिकली कहना चाह रहा है। उसके बाद कह रहे थे कि फॉर इंफॉर्मेशन, यानी अब एक ऐसी बात बताता हूँ जिस पर हर पाकिस्तानी जो है ना उसको फख्र होना चाहिए, जो कि इस पैराग्राफ में लिखी हुई है फॉर इंफॉर्मेशन के, कि पाकिस्तान फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। तो इस तरह की जो है ना वो एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं, आपने ये डेट वगैरह देखनी है, और इसको एट द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT इन कराची। यानी पाकिस्तान का जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है 1985 में कराची में कायम हुआ, जिसे सिंध इंस्टीट्यूट जो है ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन कराची कहा जाता है। तो इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल माशाल्लाह ट्रांसप्लांट सेंटर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब तरीन ट्रांसप्लांट सेंटर में से एक है। तो बच्चों ऐसे यूटी की जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ तमाम ट्रीटमेंट पेशेंट्स को बिल्कुल मुफ्त जो है ना वो फराम की जाती है, और चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ये पाकिस्तान की इन चंद खिदमात में से एक है जिसे पूरी दुनिया में जो है वो सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है, वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2017। तो इट इज ए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल लोकेटेड इन लाहौर। यानी कि इसी तरह कह रहा है कि जिस तरह ऊपर की हम बात कर रहे हैं ऐसे यूटी की, तो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है ये वाला रिसर्च एक सेंटर, तो ये लाहौर में 2017 में कायम हुआ, जो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बेसिकली कहते हैं वो हॉस्पिटल होता है जहाँ इंतहाई पेचीदा जो स्पेशलाइज्ड और जो एक मुश्किल बीमारियां होती हैं उनका इलाज होता है, जैसे ट्रांसप्लांट और बड़ी बड़ी सर्जरीज, उनको कहते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस द मैसिव नेशनल क्राइसिस ऑफ किडनी एंड लिवर डिजीज, यानी कि और उसके बाद जो है ना वो सर्विंग एज ए स्पेशल सेंटर फॉर मेडिकल केयर एंड ट्रांसप्लांटेशन एंड रिसर्च, यानी कि ये दायरा इसलिए कह रहा के बनाया गया है ताकि पाकिस्तान में किडनी और जो लीवर की बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, उनके बढ़ते हुए जो एक आप कह लें कि नेशनल क्राइसिस यानी कि कौमी बहरान का मुकाबला किया जा सके। और ये जो है वो हम किस लिए कहते हैं मेडिकल केयर ट्रांसप्लांटेशन, यानी और रिसर्च के लिए, मेडिकल केयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए और रिसर्च के लिए एक खसूसी मरकज़ के तौर पर ये काम करता है।
तो ये बड़ी एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के यहाँ पूछा जा सकता है, आपका एमसीक्यू जा सकता है ऐसा यूटी कहाँ पे है, कराची में है, और ये जो पीएलआई, पीकेएलआई और आरसी ये कहाँ पर है, ये आपने बताना है कि ये 2017 में कायम हुआ और ये लाहौर में ट्रस्टी के तौर पर। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मुश्किल है यहाँ से कोई एमसीक्यू वगैरह आई, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म, लेकिन आपको आना चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है, अभी तक हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट कितनी एक लाइफ सेविंग और चीज़ है, लेकिन बच्चों हर सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो रिस्क क्या है, वो जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेश आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, तो देर आर सम पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। फॉर एग्जांपल कौन से हैं, बात कर लेते हैं। द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम एंड मे रिकॉग्नाइज द ट्रांसप्लांटेड किडनी एज द फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी बात, एंड अटैक इज लीडिंग टू द ऑर्गन इंजेक्शन रिजेक्शन। यानी कि बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट, अच्छा जी, तो कह रहा है कि बेसिकली रेसिडेंट का जो एक इम्यून सिस्टम होता है ना, वो कभी कभी नए लगाए गए जो एक किडनी होती है उसको अजनबी समझ लेता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ लेता है, और इस चीज़ को जो है ना वो आप समझ लें कि इस पर एक क्या कहते हैं उसको हमला कर देता है, ऑर्गन, उसे ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी उसको समझ लेती है कि ये एक अजनबी है, ये एक फॉरेन बॉडी है या फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो उसको फॉरेन समझ के, तो ये बाहर की चीज़ है, अजनबी समझ कर उस पर अटैक कर देती है हमारी इम्यून सिस्टम, और उसको ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। तो दिस कैन अकर इवन इफ द पेशेंट इज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन टू प्रिवेंट रिजेक्शन। कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हैरानकुन बात ये है कि ये जो है ना, ये रिजेक्शन कह रहा है कि उस वक्त भी हो सकती है जब पेशेंट रिजेक्शन के लिए कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती है, वो अगर ले भी रहा है तो फिर भी ये हो सकता है। यानी मेडिसिन खाने के बावजूद भी 100% गारंटी नहीं होती कि जिसम जो है वो नया जो आपकी नई किडनी है वो यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यही वजह है कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट की बहुत ज़्यादा एहतियात करने की जो है ना वो एहतियात करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट्स विद ए सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन आफ्टर द ट्रांसप्लांट। यानी कि जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है ना, इन्हें ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन लगने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी सप्रेस्ड का मतलब हुआ दबाया होगा और कमज़ोर किया होगा ना, तो यहाँ इम्यून सिस्टम को जानबूझकर कमज़ोर रखा जाता है ताकि वो नए जो किडनी है उन पर हमला ना करे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फिर जो हमारी बॉडी होती है वो जो कॉमन डिजीज होती हैं, आम बीमारियां होती हैं, उनसे भी ठीक तरीके से लड़ नहीं पाते क्योंकि वीक हो चुका होता है ना। तो यहाँ एक अजीब सा बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो नई किडनी हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस पर हमला कर देगा, उसको फौरन समझ लेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे हमारे अपने इम्यून सिस्टम को, तो मरीज को जो है वो आम इन्फेक्शन भी लग सकते हैं। यही वजह कि डॉक्टर्स दवा की मकदार को बहुत एहतियात से बैलेंस करके चलते हैं। तो उसके बाद देखते हैं रेसिपिएंट्स आर गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। तो क्या है कि जो रेसिपिएंट्स को ऑर्गन रिजेक्शन से रोकने के लिए ना इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन वो होती हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं, उन्हें दबा के रखते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं ताकि ये नए जो हमारी किडनी हमने जो ट्रांसप्लांट किया उस पर अटैक न करते। तो सच मेडिसिन कैन हैव साइड इफेक्ट्स, कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर। यानी स्टूडेंट्स, लेकिन इन दवाओं के कुछ कह रहा है कि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जाहिर है साइड इफेक्ट्स तो होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना या वेट का बढ़ना या इन्फेक्शन और चंद केसेस में कैंसर भी हो सकता है। तो बच्चों, ये सुनकर आपको हैरत होती है कि जो दवा जान बचाने के लिए दी जा रही है वही मेडिसिन कुछ नए रिस्क भी पैदा कर सकती है। यस, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसे देते हैं क्योंकि ऑर्गन रिजेक्शन का जो एक रिस्क होता है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये तो साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा होता है वो बड़ा होता है। यही वजह है कि मेडिसिन में हमेशा दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं और उसके जो डिमेरिट्स हैं या जो उसके नुकसान हैं उनको भी देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि अगर उसके जो हमारे पास मेरिट्स हैं, जो उसके फ़ायदे ज़्यादा हुए, तो फिर हम उसको डिसीजन किया जाता है कि इसको दे दिया जाए। यानी कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। अगर फ़ायदे ज़्यादा होते हैं तो फिर वो हम उसको फैसला करते हैं कि दे दिया जाए मेडिसिन ना। तो स्टूडेंट्स, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना वो उसको डिटेल में जो है ना वो बयान करें। तो आपने इसको अच्छे से देखना है और पोटेंशियल डोनर फॉर किडनी ट्रांसप्लांट के उसके जो टाइप्स हैं वो आपने देखने हैं कि कौन कौन से डोनर दे सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो आपने प्रॉब्लम को अच्छे से देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे से आपने क्या करना है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो बार बार इस लेक्चर को आपने गो थ्रू करना है, जहाँ तक समझ ना आए बार बार देखिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और